जरदारी चाइना पहुंचे हैं और पाकिस्तान को स्टील टेक्नोलॉजी के जेट मिलने जा रहे हैं। ये दौरा कितना एक इम्पॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। स्टील टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। और आखिर सदर जरदारी को चीन क्यों भेजा गया कि वो J20 की फाइनल डील को फाइनलाइज करें, इस पर बात करेंगे। मैं हूं जुल्करनैन शेख, आप देख रहे हैं सहाफ़ी पेंसिल। सदर जरदारी जो कि पाकिस्तान के तमाम अफवाज के सुप्रीम लीडर भी हैं, वो 2 दिन पहले चीन के दौरे पर गए। अब इस दौरे के बारे में इब्तदाई तौर पर इतलात ये आ रही थी कि वो चीन का जो सुबह पाकिस्तान के साथ लगता है वहाँ का दौरा करेंगे और उस दौरे में वो कुछ मामला देखेंगे। लेकिन कहानी ये नहीं थी। कहानी अब खुल के सामने आई है कि पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम लीडर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस वक्त बीजिंग के अंदर मौजूद हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आसिफ अली जरदारी बीजिंग के अंदर मौजूद चीन के सबसे बड़े एविएशन के कॉम्प्लेक्स में उनको ले आया गया। वहाँ पर साइंटिस्ट इंजीनियर्स ने किस चीज़ पे ब्रीफिंग दी, आपको अंदाज़ा है? जी, J10C के बाद J20 के बारे में ब्रीफिंग दी। J20 के बारे में, J20 स्टील टेक्नोलॉजी का हामी, ये वो फाइटिंग जेट है जिसकी बारे में आपने पिछले दिनों बहुत सुना होगा, जब इसने पूरे इस जापान, कोरिया और इस रीजन से घूम कर वापस आया और जिसे अमेरिका समेत कोई भी वेस्टर्न, इवन जनूबी कोरिया का कोई और जापान का कोई मॉडर्न रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सका। और इसके बाद जब ये खबर आई थी तो इंटरनेशनल मीडिया और मगरब में थरथल्ली सी मच गई थी और वो परेशान थे कि आखिर J20 की इस स्टील टेक्नोलॉजी को हम क्यों नहीं डिटेक्ट कर सके। अब मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही थी। पाकिस्तान के लिए जो सबसे वायबल ऑप्शंस होते हैं डिफेंस के अंदर, वो होते हैं इकोनॉमिकल। देखिए, पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू, अब हमारी जो सबसे पहली दुश्मनी लगती है वो तो इंडिया से है, और अब दूसरी जो हमारी एनिमिटी सेंस आ रही है वो इसराइल से आ रही है। अब ये दोनों मुल्क जो हैं, इंडिया पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा है अपनी कहते हैं ना एरिया के लिहाज से, 6 गुना बड़ा है अपनी फोर्सेस के लिहाज से। ट्रिलियन डॉलर, पता नहीं वो कितना ट्रिलियन कहते हैं, आई डोंट नो, बट दे हैव, इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास है ट्रिलियन डॉलर। सो वो स्पेंड कर सकते हैं। मैं बल्कि पिछले दिनों एक इंडियन कॉमेडियन स्टैंड अप करता है, उसकी बात सुनकर मेरी बड़ी हंसी निकली। उसने कहा हाँ ठीक है, हमारे 6 जहाज मारे गए, हम और ले लेंगे, हमारे पास तो पैसे हैं, भाई ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान को अमेरिका समेत मगरब की दी हुई सौगातें, दहशतगर्दी समेत ऐसी सौगातें जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा पिछले 20-25 साल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में रही है। इस सेंस में भी हम अपना दिफा नहीं भूल सकते। और ख़ास तौर पर मई के अंदर होने वाली इंडियन एग्रेशन और उसका जवाब, और फिर ये जो कुछ दोहा के अंदर हुआ है, कतर के अंदर जो हमला हुआ है, इसराइल ने जो स्टील टेक्नोलॉजी F-35 यूज़ करते हुए हमला किया, इस हमले के बाद पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग साइन आ गया था। और अलार्मिंग साइन की सबसे बड़ी वजह, इस हमले से सिर्फ 2 रोज़ बाद नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उनका वो बयान है जिसमें वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और किसी का ले न ले। तो इसका ये मतलब है कि इसराइल के दिमाग में पाकिस्तान कितना खटक रहा है। और मई की जंग के अंदर जितने हमले पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स के किए गए, वो 100% ड्रोन्स जो है वो इसराइल मैन्युफैक्चर्ड थे, जो इंडिया यूज़ कर रहा था। और अगर गल्फ सेंस की बात करें तो मोदी ने पिछले 12-14 साल में बहुत दावे किए। उनको हमारे ये अरब ममालिक के सरबराहान ने बहुत से मेडल्स भी दिए कि ये जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एंड पे आकर मोदी ने अपना रंग दिखाया। और जब इसराइल ने दोहा पर हमला किया तो उसकी सिर्फ एक कहे ना डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आई जिसमें इसराइल की मजम्मत नहीं कर सका इंडिया। तो अब ये चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया इसराइल का गठजोड़ है और इस गठजोड़ का कहीं ना कहीं चाकसाना पाकिस्तान बनेगा। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी अजली चल रही है और इसराइल को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर किसी मुल्क से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बग़ैर किसी डिप्लोमेसी के, बग़ैर किसी रख रखाव के ओपनली इसराइल की ना सिर्फ मजम्मत करता है, उनकी पॉलिसियाँ फ़लस्तीन पर मुजालिम और जो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस है उसको छुड़वाने की पाकिस्तान बात करता है। अब इस सिनेरियो में मैं कहता हूँ वो एक पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नूं लत रास आ गई। पहले भी मैं आपको ये बात दोहरा चुका हूँ कि थैंक्स इंडिया के, इस इंडिया के चक्कर में पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया। हमारे पास इस वक्त मिसाइल निज़ाम से लेकर ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो शायद अगर हमारी इंडिया से ना लगती तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी ना होता, और शायद हम बहुत अमीर भी होते तो हमारा अरब वर्ल्ड वाला हिसाब किताब होता। लेकिन इस एनिमिटी में हमने अपने आप को अपने दिफा के लिए मजबूत बनाया। और अब जब इसराइल ने 12 F-35 स्टील टेक्नोलॉजी की फाइटिंग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हुए दोहा पर हमला किया,
तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, इसराइली एयरफोर्स के दरमियान जो स्ट्रैटेजिक डिफरेंस था वो स्टील टेक्नोलॉजी का था। और पाकिस्तान के पास एक ही काबिल एतमाद दोस्त है, बिल्कुल काबिल एतमाद दोस्त है, जिसके सामने वो अपना ये प्रॉब्लम, अपनी ये स्ट्रैटेजिक कहे ना डिसएडवांटेज रखेगा, और वो रखा है। और अब ये इतलात है कि J-20 जो है पाकिस्तान को जल्द मिलने जा रहे हैं। ये स्टील टेक्नोलॉजी के मॉडर्न फाइटिंग जेट्स हैं जो फाइटिंग कॉम्बैट के साथ BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की जंग लड़ सकते हैं। इस J-20 के बारे में पिछले दिनों हमने देखा कि इसने किस तरह पूरे इस एरिया को, ख़ासकर जापान, कोरिया और यहाँ पर पूरे मगरब, बरतानिया, अमेरिका, जापान, कोरिया के रडार सिस्टम को जो है वो सबसे घूम के आ गया, किसी को पता भी नहीं चला। सो सदर जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, आसफा भुट्टो भी साथ हैं, और ये सारे विज़िट की जो बेसिक चीज़ है वो J-20 का जल्दी असूल है। चीन के पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर भी इस दौरे में सदर आसफ अली जरदारी के हमरा हैं, और बीजिंग के अंदर होने वाले इस विज़िट से अब ये चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जो डिफरेंस, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन के फाइटिंग क्राफ्ट हैं जिनका वो बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करता है। खुद मैन्युफैक्चरर भी है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो 4.5 प्लस जनरेशन मानी जाती है, पर 5th जनरेशन जो है वो स्टील टेक्नोलॉजी है जो नज़र ना आए। और इस स्टील टेक्नोलॉजी की हसूल के लिए पाकिस्तान को अब ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ रहा है, और इसके अंदर प्रोग्रेस भी नज़र आ रही है, क्योंकि चीन ही से हमने J-35 लेने की भी बात कर रहे थे, लेकिन इसराइल के दोहा पर हमले के बाद अब ये हसूल बिल्कुल जो है ज़रूरी हो गया। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।